हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यूबाइस 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स पार्ट 2 मीन्स टेबल टेनिस के पहले तक मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। इस बार मैं बताऊंगी टेबल टेनिस और उसके आगे जितने भी गेम्स हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन कौन सा पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलते हैं टेबल टेनिस पे। टेबल टेनिस का ये जो टूर्नामेंट है टेनिस चैंपियनशिप, ये जम्मू विश्वविद्यालय में हुआ है और अभी जल्दी ही हुआ है फरवरी मार्च में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। इस टूर्नामेंट को आप बहुत ज्यादा अच्छे से और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, इसमें खास करके आपको फोकस पुरुष एकल और महिला एकल पे ज्यादा करना है। देखिए दूसरा है ITTF ATTU एशियन कप। ठीक है, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता अगर ये जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल में हुआ होता, लेकिन ये हुआ है नवंबर में और इसके पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके आने की संभावना बहुत कम है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके आने की संभावना इसलिए भी बहुत कम है क्योंकि इसमें ना कोई पुरुष में और महिला वर्ग में कोई भी विजेता इंडियन नहीं है, तो इसलिए ये टूर्नामेंट आप कट कर दीजिए। ठीक है, मनिका बत्रा का नाम टेबल टेनिस में काफी फेमस है। भारत की मनिका बत्रा ने हिना हयाता को हराकर महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन चूंकि नवंबर की न्यूज है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद फिर से ये ITTF जो है वो वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, ये भी चूंकि उसके बाद की है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको आप कट कर दीजिए और इसको भी आप सीधे कट कर दीजिए। अब आ जाइए बास्केटबॉल पे। बास्केटबॉल में नवंबर दिसंबर में हुई थी, जिसमें वो नेशनल गेम था, ये इंटरनेशनल गेम नहीं था, जिसमें विजेता पंजाब रहा है और तमिलनाडु। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बस इसके आगे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिए आप। वॉलीबॉल में आप आ जाएंगे, ये हुआ था आपका फरवरी में, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फरवरी में हुआ था। एक बात जानिए कि जितने भी गेम्स फरवरी और मार्च और 15 अप्रैल के पहले हुए हैं उनमें से ही गेम्स के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक के बीच की जितनी भी न्यूज है ना, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वहाँ 25 करंट अफेयर्स आते हैं, 25 से 30 के बीच में करंट अफेयर्स आते हैं, तो 15 से 18 करंट अफेयर्स जो होंगे वो 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक के होंगे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा आता है रूपे प्राइम, जो ये भी फरवरी मार्च में हुआ था। तो ये भी सब देखिए, गेम जब आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले हुआ कहाँ, जीता कौन, हारा कौन, और अगर कोई रिकॉर्ड बना है तो वो रिकॉर्ड। इतनी चीजें आपको किसी गेम में याद करनी होती हैं। एक टूर्नामेंट हुआ नॉइजल फ्रांस में, ये इंटरनेशनल ओपन। तो इसमें विजेता चूंकि इंडियन रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो फरवरी की न्यूज है, दूसरे इसमें विजेता इंडियन रहा है और उप विजेता भी इंडियन रहा है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। दूसरा आता है WR शतरंज मास्टर्स, डेजलडॉर्फ जर्मनी में हुआ था ये। इसमें विजेता तो इंडियन नहीं है लेकिन उप विजेता इंडियन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट गेम है, इसको आप याद रखिएगा। और ये देखिए एक नेशनल टूर्नामेंट है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, जो नेदरलैंड्स में हुआ है। इसमें विजेता नेदरलैंड का है और उप विजेता विजेता हालांकि दोनों ही इंडियंस नहीं है, लेकिन टाटा स्टील ने करवाया है इसको, तो ये आप एक बार बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कोई एक टूर्नामेंट है, दिसंबर में हुआ है, ये बहुत छोटा टूर्नामेंट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ब्लिट्ज, जो ये ब्लिट्ज होता है ना, ब्लिट्ज एक बार एग्जाम में आ चुका है, रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप। इसमें जरूर मैग्नस कार्लसन जीते थे, उप विजेता अमेरिका का कोई रहा। महिला वर्ग में बीबी सारा कजाकिस्तान की जीती थी, लेकिन इंडिया की उप विजेता इंडिया की रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ब्लिट्ज में मैग्नस कार्लसन ही दोनों हैं, ब्लिट्ज और रैपिड दोनों के विजेता जो हैं वो मैग्नस कार्लसन ही है। तो आप इसको भी थोड़ा याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूज फरवरी मार्च की होती तो पक्का एग्जाम में आता, लेकिन दिसंबर की है तो 100% नहीं कह सकते ये एग्जाम में आएगा, लेकिन चांसेस फिर भी हैं। अब आते हैं अगले न्यूज पर, टाटा स्टील, ये नवंबर की है, आप इसको सीधे कट कर दीजिए। देखिए बहुत छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हैं ना, और वो भी पुराने हैं, तो ये आएगा नहीं, ये आप सीधे कट कर दीजिए। जो आप याद कीजिए उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो वो आपका गलत ना हो।
ये सब सीधे आप कट कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फ़ॉर्मूला 1 में। फ़ॉर्मूला 1 में दिसंबर में एक हुई थी, यही एक याद कर लीजिए, आबू धाबी में हुई थी। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़ॉर्मूला 1 वगैरह ज़्यादा आता नहीं है और बहुत ज़्यादा जब न्यूज़ में आ जाता है, बहुत फरवरी मार्च में अगर ये गेम हुआ होता तो कुछ आने की संभावना भी रहती है। इंडिया का कोई कुछ किया रहता तो आने की संभावना भी रहती। फ़ॉर्मूला 1 वगैरह एग्ज़ाम में जल्दी आता नहीं है। आ जाते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स का पहला जो गेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक गेम 16वां कोई चैंपियनशिप हुआ है जिसका आयोजन आपका काठमांडू नेपाल में 7 मार्च को हुआ है, जिसमें भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है। 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ विजेता भारत बना है, तो ये याद करिएगा। 10वीं चैंपियनशिप रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है ये, इसका आयोजन रांची में हुआ है। विजेता और उप विजेता दोनों इंडिया के ही होंगे क्योंकि ये नेशनल था। तो फिर ये मंजू रानी और पायल विजेता और उप विजेता रही हैं महिला वर्ग में, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये जनवरी में एक कामरूप असम में हुआ आयोजन किसी गेम का। तो देखिए ये गेम जो है ना, इसमें ये हुआ तो आयोजन इसका जनवरी में है, तो सबसे पहले इसमें याद रखिए कि असम में हुआ है और दूसरी बात इसमें जीता कौन और हारा कौन, बस ये इसके बाद ये जो दी है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये जुलाई में हुआ था पिछले साल, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कट कर दीजिए। और वैसे भी इंडिया का कोई है भी नहीं इसमें स्वर्ण पदक विजेता में, तो ये और भी अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। अब तीरंदाजी तीरंदाजी में इंडिया वैसे भी आगे रहता है। आयोजन शारजाह में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। भारतीय तीरंदाजों ने कुल 10 पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता, अब देखिए अलग अलग स्वर्ण पदक विजेता के नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं है ये। लेकिन आप बस इतना जानिए कि इंडिया में 10 पदक जीते थे, 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अगर किसी का नाम आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, किसी को अगर नाम पहले से याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली इस पर इम्फेसिस करके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल तीरंदाजी का, जिसमें स्वर्ण पदक उप विजेता रजत पदक दोनों इंडियंस नहीं है, ये जान लीजिएगा कि ये मेक्सिको में हुआ था बस, और इंडियन कोई इसमें जीता नहीं था। वो विजय कोई कांस्य पदक विजेता भी इंडियन नहीं था इसमें, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। निशानेबाजी की बात करते हैं, निशानेबाजी में भी इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक भोपाल में वर्ल्ड कप हुआ था, एक काहिरा में हुआ था। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और इन दोनों में ही इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया दूसरे स्थान पे आया था। तो आप पहले में इंडिया दूसरे स्थान पे आया था चाइना के बाद, दूसरे में भारतीय निशानेबाजों ने इतना, दूसरे में पहला स्थान हासिल किया था इंडिया। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब कट कर दीजिए, ये नवंबर दिसंबर का है, ये पूछेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ये सब, सीधे इसको कट कर दीजिए। कबड्डी में आ जाइए, कबड्डी प्रो लीग, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप जरूर। कबड्डी, कुश्ती, कुश्ती अक्टूबर में हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस आप देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मुक्केबाजी मार्च में हुआ है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी। तो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। सबसे पहले ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये हुआ कहाँ है। और महिला जो मुक्केबाज ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक सफल टीम होने का गौरव हासिल किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च की ये न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। और उसके बाद इसके साथ में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी इनको मिल गया, ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। एक विजेता उप विजेता, ज्यादा तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ASBC एशियाई एलिट मुक्केबाजी, ये हुआ है नवंबर में, तो ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, आप इसको मत याद रखिएगा। ये शिव थापा ने कोई इतिहास बनाया है, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। स्नूकर और बिलियर्ड चैंपियनशिप में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पंकज आडवाणी का। इस टूर्नामेंट में ये जो एशियाई स्नूकर और इंग्लिश बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ है, उसमें पंकज आडवाणी विजेता रहे हैं।
और स्नूकर में आमिर सरखोश विजेता रहे हैं जो ईरान के हैं। तो ये चूंकि अभी जल्दी हुआ है, दोहा में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। दूसरा, महिला स्नूकर वर्ल्ड कप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका थाईलैंड में हुआ है फरवरी में। तो ये भारत ए विजेता रहा है और इंग्लैंड ए उप विजेता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्नूकर में विजेता जो आपका रहा है वो कोई थाईलैंड का रहा है और चाइना का रहा है। तो ये आपको महिला में याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मत याद रखिए आप। उसके बाद जेपी मॉर्गन कोई टूर्नामेंट हुआ था जो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसमें विजेता पेरू का कोई है और उप विजेता मिस्र का कोई है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक चीज, जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं, कोई गेम पढ़ते हैं, तो दो चीज गेम पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो वो कब हुआ, दूसरा कि अगर वो इंटरनेशनल है तो इंडिया ने कोई पदक हासिल किया या नहीं, या फिर कोई रिकॉर्ड बनाया कि नहीं। ऐसे ही ज्यादातर पूछते हैं। रैंडम क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में नहीं पूछते हैं। अब देखिए, एक एशियाई टीम चैंपियनशिप हुई थी जो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर में है, ये बिल्कुल कट कर दीजिए। यूएस ओपन स्क्वैश अक्टूबर में हुआ है, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड बनाओ तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ देखिए गोल्फ के टूर्नामेंट्स दिए हुए हैं कि गोल्फ में और क्या क्या हुआ है, तो ये बिल्कुल पढ़िए मत, एकदम से कट कर दीजिए। आप एक दो बार पढ़ भी लेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे और इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, 5 भारतीय क्रिकेटरों को एमसीसी की आजीवन सदस्यता मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया का 10 का दम, ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये इसमें स्पोर्ट्स वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉकी इंडिया पुरस्कार, सिर्फ ध्यानचंद का देख लीजिए कि ध्यानचंद वाला किसको दिया गया, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब मत पढ़िएगा, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंगोंग झील में मैराथन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आईएच हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप, ये पोलैंड और स्वीडन में हुआ था, विजेता डेनमार्क रहा है। सर्वाधिक बहुमूल्य खिलाड़ी, इसमें कोई इंडिया का कुछ नहीं है, लगातार तीसरी बार आईएफएस विश्व कप में खिताब जीतने वाली डेनमार्क पहली टीम रही है। ये आप एक चीज याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बीडब्ल्यूएफ प्लेयर ऑफ द ईयर, बीडब्ल्यूएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉरियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अब सीधे कट कर दीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। 50 टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड नवंबर में हुआ था, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल नवंबर में हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल हुआ तो नवंबर में था, लेकिन चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब न्यूज़ को सीधे से कट कर दीजिए, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, भाला दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद गेम खत्म हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पोर्ट्स में आपको इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में और कुछ नहीं पढ़ना है। अवार्ड्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अवार्ड्स में भी मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स दिए हैं, जो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या नहीं जान पाएंगे। तो मैं अवार्ड्स का भी एक वीडियो बना देती हूँ, और तब तक आप इसको देखिए। थैंक यू वेरी